हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भौतिकी का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि चैप्टर 2 से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लास 9th का वीडियो है। ठीक है, इस टाइप से अध्याय 2 में देखेंगे कि बल तथा गति के नियम जो है, इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे बुक से ही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो अध्याय 2 है इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि लेट नहीं हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हो कि बल का मात्रक है, तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो न्यूटन होता है। इसका एसआई मात्रक जो होगा, बल का मात्रक जो होगा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। इसको याद रखना कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो न्यूटन होता है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं। ठीक है, यानी इस टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सभी वस्तुएं जो है वह सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, तो यह गुण को हम लोग क्या बोलते हैं। यानी कि सभी वस्तुएं जो रहता है अपनी अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस गुण को, तो हम लोग बोलते हैं जड़त्व का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जड़त्व हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो जड़त्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि द्रव्यमान और अंग के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान और अंग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संवेग बोलते हैं। द्रव्यमान और अंग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संवेग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। तो न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है, तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व जो है प्रथम नियम है। तो क्या है, जड़त्व, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जड़त्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं कौत विपरीत प्रक्रिया होती है, तो यह गति कौन सा नियम से करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तृतीय नियम। जैसे में स्प्रिंग हो गया, ये सब हो गया, ये सब तृतीय नियम हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। इसमें से बताना है कि जड़त्व अधिक बताना है। ठीक है, तो साइकिल का होगा या कार का होगा या बस का होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेलगाड़ी का जो है जड़त्व जो है सबसे अधिक है। रेलगाड़ी का जड़त्व जो है सबसे अधिक है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है, तो आरोपित बल के समानुपाती होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की जो दर होता है वो किसके समानुपाती होती है, तो आरोपित बल के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि संवेग में परिवर्तन जो है बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन बराबर का होता है, तो आरोपित बल के, किसका, तो आरोपित बल के आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आरोपित बल के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि संवेग का एसआई मात्रक बताना। तो संवेग का जो एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि बल एफ, इसको एफ से सूचित करते हैं, बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, तो एफ यानी कि फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बल को एफ और द्रव्यमान को एम यानी कि मास बोलते हैं, त्वरण को आई। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इसको तो त्वरण यानी कि बल, द्रव्यमान और त्वरण जो है संबंध किससे है, तो F बराबर ma होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। F बराबर का होता है ma होता है, यानी कि फोर्स बराबर का होता है m इंटू a होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ma। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यही सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हो कि बल की जो माप की जा सकती है, तो बल को हम लोग किससे माप सकते हैं, तो द्वितीय गति नियम से नाप सकते हैं। किससे, द्वितीय गति नियम से माप सकते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय गति नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन जो बताना है, तो न्यूटन जो है बल का मात्रक है। बल का सही मात्रक का होता है, तो न्यूटन होता है। बल का सही मात्रक का होता है, तो न्यूटन होता है, यानी कि फोर्स का सही मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि जड़त्व का जो है जड़त्व लिखना चाहिए पे। ठीक है, जड़त्व होगा। चलिए ठीक है, जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के, तो प्रथम नियम से, किसके नियम से होता है, तो प्रथम नियम से जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। किससे नियम से, तो प्रथम नियम से जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग के संरक्षण के नियम पर करता है। ठीक है,
है, संवेग के संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग के संरक्षण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि न्यूटन किसके बराबर होता है। तो न्यूटन जो है 1 kg पर मीटर, न्यूटन kg जो होता है, न्यूटन मीटर जो होता है, न्यूटन जो बोलते हैं हम लोग, किसके बराबर होता है, तो 1 kg मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। 1 kg जो है 1 kg मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि न्यूटन समतुल्य है। तो न्यूटन समतुल्य जो है 10 डाइन से, किसका, तो 10 डाइन से समतुल्य। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डाइन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का जो जड़त्व है किस पर निर्भर करता है, तो किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि न्यूटन का कौन सा गति नियम जो है विषयक नियम की गति से वास्तविक नियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गति नियम, यानी कि न्यूटन का कौन सा गति नियम जो है विषयक गति नियम से पालन करता है, तो द्वितीय गति नियम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गति नियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ कि यदि दो वस्तु है ए और बी, द्रव्यमान जो है इसका ए का 6 kg, ए का 34 kg है, तो बताना है यहाँ पे होता है। तो इसका जो ए का बी का जड़त्व जो है ए के जड़त्व से अधिक होगा, यानी कि जिसका जितना भार होगा उसका उतना ही जड़त्व का होगा, तो अधिक होगा, यानी कि 34 kg वाला को जड़त्व का होगा अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने पर कितना बल की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि F बराबर जो होता है ma होता है। क्या होता है, F बराबर ma होता है। तो इसको जब इससे हम लोग गुना करेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 2 5 कितना होगा, 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 गुने 5 का हो जाएगा 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 N हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बाकी के अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।